नमस्कार, मैं डॉक्टर रुक्मिणी मीना। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष के बारे में अध्ययन किया था। वर्ग संघर्ष किसे कहते हैं? वर्ग संघर्ष की विशेषताएं क्या है? आज हम कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य एवं वर्ग संघर्ष की चर्चा करेंगे। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष के विभिन्न कारणों में एक कारण अतिरिक्त मूल्य को भी माना है। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अतिरिक्त मूल्य क्या है? अतिरिक्त मूल्य किसे कहते हैं? तो इसको हम सामान्य भाषा में समझ सकते हैं कि अतिरिक्त मूल्य वो होता है जो किसी वस्तु के उत्पादन में जो लागत आती है और उस वस्तु को जब बाज़ार में बेचा जाता है तो जो लागत है और उसका जो विक्रय मूल्य है उसके बीच का जो अंतर है उसको अतिरिक्त मूल्य के नाम से जाना जाता है। तो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक दास कैपिटल में प्रतिपादित किया। मार्क्स ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन ये बताने के लिए किया कि पूंजीवादी व्यवस्था में पूंजीवादी श्रमिकों का शोषण किस प्रकार करते हैं। इस सिद्धांत के द्वारा मार्क्स ये प्रकट करते हैं कि पूंजीपति श्रमिकों को उचित पारिश्रमिक नहीं देते, वे श्रमिकों के श्रम का मनमाना मूल्य लगाकर उनका शोषण करते हैं और स्वयं विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत मार्क्स ने प्रमुख अर्थशास्त्री रिकार्डो के श्रम सिद्धांत से ग्रहण किया था। श्रम सिद्धांत यह है कि किसी वस्तु का विनिमय मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत मार्क्स से बहुत पहले अनुदार तथा उग्र सुधारवादी सिद्धांतियों में प्रचलित था। वास्तव में इस सिद्धांत की झलक हमें 17वीं शताब्दी के अंग्रेज विद्वान सर विलियम पेरी के रचना में देखने को मिलती है। अब हम यहाँ देखते हैं कि श्रम सिद्धांत का मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के रूप में किस प्रकार समझाया। तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के प्रमुख पक्ष है जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। सबसे पहले मूल्य का अर्थ। साधारणतः मूल्य शब्द के दो अर्थ लगाए जाते हैं, एक उपयोग मूल्य और दूसरा विनिमय मूल्य। किसी वस्तु की उपयोगिता या आवश्यकता व्यक्ति के लिए कितनी है, ये उस वस्तु का उपयोग मूल्य तय करता है। उदाहरण के लिए प्यासे व्यक्ति के लिए पानी का उपयोग मूल्य है, जबकि तृप्त व्यक्ति के लिए नहीं। विनिमय मूल्य तब उपस्थित होता है जब किसी वस्तु को बाजार में बेचा जाता है। बाजार में क्रेता से विक्रेता जिस मूल्य पर वस्तु खरीदता है उसे विनिमय मूल्य कहते हैं। दूसरा उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर। मार्क्स उपयोग मूल्य और विनिमय मूल्य में अंतर करते हैं। उपयोग मूल्य किसी वस्तु द्वारा मानव आवश्यकताओं को संतुष्ट करने में निहित होता है। यदि कोई वस्तु मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है तो उसका मानव के लिए उपयोग मूल्य है, और यदि वह मानव आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करती तो उसका मूल्य कुछ भी नहीं है। फिर भी मार्क्स कहता है कि वस्तुओं के विनिमय का मूल्य उनकी उपयोगिता अर्थात उपयोग मूल्य पर निर्भर नहीं करता, बल्कि उनके उत्पादन में लगाए गए श्रम की मात्रा पर निर्भर करता है। मार्क्स के अनुसार प्राकृतिक वस्तुएं जैसे हवा और पानी मानव के लिए उपयोगी है, अर्थात उनका उपयोग मूल्य है। फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से किसी भी वस्तु का विनिमय मूल्य इसलिए होता है कि उसमें मानव श्रम खर्च किया गया है। तीसरा, मूल्य मानव श्रम का आधारित।
मार्क्स रिकार्डो के इस सिद्धांत को स्वीकार करता है कि श्रम ही मूल्य का स्रोत है। प्रत्येक उत्पादन में केवल एक ही तत्व सामान्य तत्व है और वह है मानव श्रम। किसी वस्तु का विनिमय मूल्य कम या अधिक होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उसके निर्माण या उत्पादन में कितना मानव श्रम लगा, यानी कितने लोगों ने उसमें श्रम दान किया, कितने लोगों ने उसमें मेहनत की। इस प्रकार विनिमय मूल्य किसी वस्तु में लगे श्रम के समय द्वारा निर्धारित होता है। श्रम की मात्रा का माप उसकी अवधि से होता है और श्रम काल का माप सप्ताहों, दिनों और घंटों में होता है। श्रम द्वारा उत्पादित सभी वस्तुएं इस बात का प्रमाण है कि उनके उत्पादन में मानव श्रम व्यय किया गया है और श्रम की मात्रा ही सामाजिक आवश्यकता के लिए उसके उत्पादन में व्यय किया गया समय ही वस्तुओं के विनिमय मूल्य को निर्धारित करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत इस मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है कि सभी वस्तुओं का वास्तविक मूल्य उसके उत्पादन में लगाए गए सामाजिक दृष्टि से उपयोगी श्रम द्वारा निर्धारित होता है। अगला, मजदूरी का लौह नियम। मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत जीविका योग्य मजदूरी पर निर्भर है। जीविका योग्य मजदूरी का तात्पर्य यह है कि एक श्रमिक को वह मजदूरी दी जाती है जो एक वस्तु की तरह उसके श्रम की होती है। दूसरे शब्दों में, मजदूर का श्रम एक वस्तु की तरह है जिसे बाजार में बेचा और खरीदा जा सकता है और इस मानव श्रम का मूल्य भी अन्य वस्तुओं की तरह बाजार के नियमों द्वारा निर्धारित होता है। मजदूर को उसके श्रम की केवल उतनी ही मजदूरी दी जाती है जिससे वह मानव वस्तु बाजार में निरंतर प्राप्त होती रहे, यानी कि जो श्रमिक वर्ग है उनको पूंजीवादी वर्ग केवल इतना ही पैसा देता है जिससे उसका दैनिक खर्चा चल सके, ताकि वो दूसरे दिन भी उनके लिए उपलब्ध रह सके। पूंजीपति मजदूरों को उनके काम के बदले में बस उतनी मजदूरी देते हैं जिससे कि उनके प्राण बचे रहें और अपना गुजारा चला सकें। इस नियम के अनुसार मजदूर अपना तथा अपने परिवार के पेट पालने योग्य मजदूरी प्राप्त करता है, जिससे कि वह पूंजीपति के लिए भावी मजदूरों के रूप में संतानोत्पत्ति कर सके। लास्ट है, अतिरिक्त मूल्य क्या है? अतिरिक्त मूल्य अर्थात वस्तुओं की विनिमय मूल्य और मजदूरों द्वारा प्राप्त मजदूरी में क्या अंतर है? तो मूल्य के श्रम सिद्धांत के आधार पर मार्क्स ने महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले। उनका विचार है कि प्रत्येक वस्तु का वास्तविक मूल्य उस पर खर्च किए गए केवल श्रम के अनुसार ही होता है, किंतु बाजार में ये वस्तु काफ़ी ऊंचे दाम पर बेची जाती है और उसके बेचने से प्राप्त होने वाला जो अतिरिक्त धन है पूंजीपति उसको अपने पास रख लेता है। मार्क्स कहता है कि पूंजीपति द्वारा अपने पास रख लिया गया ये धन ही अतिरिक्त मूल्य है। स्वयं मार्क्स के शब्दों में अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे मजदूर पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में प्राप्त करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ये वह मूल्य हैं जिसे पूंजीपति मजदूर के श्रम से प्राप्त करता है, जिसके लिए उसने मजदूर को कोई मूल्य नहीं चुकाया। जैसे उदाहरण के लिए किसी फैक्ट्री में एक मजदूर एक छाता बनाता है, इसके बदले में उसे 10 रुपये मिलते हैं और मान लीजिए उस छाते में लगने वाली सामग्री की कीमत 15 रुपये है, किंतु ये छाता बाजार में 35 रुपये में बिकता है। इस प्रकार छाते का कुल लागत मूल्य 25 रुपये हुआ, यानी 15 रुपये लागत और 10 रुपये मजदूरी बराबर 25 रुपये, और छाते का बाजार में विक्रय मूल्य हुआ 35 रुपये। तो विक्रय मूल्य 35 रुपये में से लागत का मूल्य 25 रुपये निकालने पर 10 रुपया जो लाभ प्राप्त होता है वह अतिरिक्त मूल्य है, जिसे पूंजीपति बिना किसी प्रकार का श्रम किए ही प्राप्त कर लेता है। कार्ल मार्क्स का मत है कि ये अतिरिक्त मूल्य वस्तु श्रमिकों के श्रम का ही परिणाम होता है, अतः न्याय की मांग यह है कि वह उसे ही प्राप्त होना चाहिए। चूँकि श्रमिक लोग वर्तमान उत्पादन व्यवस्था में उत्पादन के साधनों के स्वामी नहीं होते,
इसलिए उन्हें उनके श्रम से उत्पन्न ये अतिरिक्त मूल्य प्राप्त नहीं हो पाता और उनको पूंजीपति हड़प लेता है। क्योंकि जो जिस फैक्ट्री का निर्माण या उसमें जो मशीनरी होती है वो श्रमिक वर्ग नहीं लगा सकता, उसका निर्माण पूंजीपति वर्ग करता है। इसीलिए अतिरिक्त मूल्य पे भी पूंजीपति अपना अधिकार समझता है और वो उसको ले लेता है। तो मार्क्स कहता है कि पूंजीपति सदैव अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाने की इच्छा रखता है। वैसे लाभ, किराए और ब्याज द्वारा प्राप्त करते हैं। अपने उत्पादन के साधनों को विस्तार कर तथा और अधिक मजदूर नौकर रखकर पूंजीपति अतिरिक्त मूल्य को और अधिक बढ़ाता है। अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के आधार पर ही मार्क्स ने उस रहस्य का उद्घाटन किया है जिसके द्वारा पूंजीपति श्रमिकों का शोषण करते हैं, पूंजी का संचय करते हैं, पूंजी का केंद्रीकरण करते हैं और श्रमिकों के कष्टों में इजाफा होता है। अतिरिक्त मूल्यों के सिद्धांत की खोज आर्थिक जगत में मार्क्स की एक महत्वपूर्ण खोज है। लेनिन कहते हैं कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत ही मार्क्स के आर्थिक सिद्धांत की आधारशिला है। तो मार्क्स ने वर्ग संघर्ष का एक अन्य कारण या मुख्य कारण अतिरिक्त मूल्य को भी माना है। मार्क्स का मानना है कि जो अतिरिक्त मूल्य होता है उसमें श्रमिकों का अधिकार होना चाहिए, जबकि उसको पूंजीपति वर्ग हड़प लेता है। तो ये कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है। धन्यवाद।